तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम में से जो 7 मुबारक आयात की छोटी सी मुबारक सूरा है, इस सूरा मुबारक को जो सिर्फ़ एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ ले फजर की नमाज के बाद, वो रूहानियत का बादशाह बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रूहानियत की बादशाहत अता फरमा देते हैं। रूहानियत की जो बादशाहत होती है, ये भी रूहानी तौर पर महसूस होती है। और जिस बंदा मोमिन मुसलमान के अंदर जितनी उसकी रूहानियत कवी होगी, जितनी उसके अंदर ईमान की हरारत होगी, नूरानियत होगी, अमाल सालिया की उसके अंदर हलावत होगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इखलास के साथ, उसके साथ तकवे के साथ लिल्लाहियत होगी, उतनी उसको रूहानियत महसूस होगी और उतनी रूहानियत बढ़ती चली जाएगी। और ये सिर्फ़ एक तस्बीह का कमाल है। हर रोज़ एक तस्बीह पढ़ लें, 15 से 20 मिनट का अमल है। एक तस्बीह का कमाल ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रूहानियत के मकाम में बादशाहत अता फरमा देते हैं। और जब बंदे को रूहानियत के मकाम में बादशाहत मिल जाए, तो फिर दुनिया का मादी जो काम है, दुनिया की मादी ज़िंदगी है, फ़ानी ज़िंदगी है, इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है वो कलामों का बादशाह है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको रूहानियत की बादशाहत अता फरमा दे, इससे मुराद ये है कि बंदा मोमिन मुसलमान जो है उसका ईमान कवी होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर उसका भरोसा और तवक्कुल ज़्यादा होगा, तकवा अख्तियार करेगा, अमाल सालिह अख्तियार करेगा, उसके बदन और दिल दिमाग रूह के अंदर क़ुव्वत आएगी, रूहानियत महसूस होगी, और उसकी अपनी जो रूह है वो ताकतवर होगी, कवी होगी। जब रूह को ग़ज़ा मिलती है तो वो कवी होती है। और रूह जो है वो मेरे रब का अमर है, आसमान से आई है, तो जो चीज़ आसमान से आई है उसकी ग़ज़ा भी आसमान से आई है। तो रूह मेरे रब का हुक्म है, रूह की ग़ज़ा भी आसमानी है। रूह अल्लाह का हुक्म है, तो रूह की ग़ज़ा भी अल्लाह का कलाम है। ये बदन मट्टी से बना, ज़मीन से बना, और इस बदन की जो ग़ज़ा है वो अल्लाह ने मट्टी से पैदा की है हमारे लिए। और रूह आसमान से आई है और आसमान से ही इसकी ग़ज़ा है। और रूह चूँकि अल्लाह का हुक्म है, इसकी ग़ज़ा भी अल्लाह का कलाम है। तो जब रूह को ग़ज़ा मिलती है तो रूहानियत कवी होती है। तो रूहानियत जितनी ज़्यादा कवी होती है, उतना रूहानियत में बुलंद इंसान होता चला जाता है, हत्ता कि रूहानियत के अंदर उसको बादशाहत अता हो जाती है। ये कमाल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम का। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम जो है, उसका एक नुक्ता जो है वो पूरी कायनात और ज़मीन और आसमान से ज़्यादा उसका वज़न है। एक एक हर्फ का वज़न पूरी कायनात और ज़मीन और आसमान से ज़्यादा है। क्योंकि सारी कायनात और ज़मीन और आसमान, शजर व हजर, बहर व बर, ये सारे अल्लाह की मखलूक हैं, और कुरान अल्लाह का कलाम है। मखलूक और खालिक का कोई कंपैरिजन नहीं। इसी तरह मखलूक और खालिक की सिफ़त कलाम का भी कोई मुआवजना नहीं है। तो जब इसका मुआवजना कोई नहीं है, तो इसकी ताकत का भी कोई तनासुब और अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अता फरमा दें, ये उसकी करम नवाज़ी है, उसका ख़ास फजल है, और उसके पाक कलाम की बरक़ात हैं। तो आपने क्या करना है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास वक्त नहीं होता, आप मसरूफ़ हैं, तो सिर्फ़ एक फ़जर की नमाज के बाद आप एक तस्बीह इसकी पढ़ लिया करें, सूरतुल फ़ातिहा की। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना चाहें, उसका एक अलग तरतीब के साथ अमल बताया है। अगर आपके पास वक्त नहीं, तो सिर्फ़ फ़जर की नमाज के बाद, अगर आपके पास फ़जर की नमाज के बाद भी वक्त नहीं, तो इसको एक वक़्त मुकर्रर करके इशा की नमाज के बाद रख लीजिए। और सूरतुल फ़ातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्दुलिल्लाह की लाम के साथ मिला के, इस वसल के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरकीब के साथ पूरी सूरतुल फ़ातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ, और आखिर में आमीन भी कहें, एक तस्बीह पढ़ लिया करें। 15 से 20 मिनट का अमल है। या फजर की नमाज के बाद पढ़ें तो नूर अला नूर है, अगर नहीं वक्त तो इशा के बाद पढ़ लिया करें। आप इसकी बरक़ात पहले दिन महसूस करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रूहानियत को कितना ताकतवर बना देंगे। और जब रूहानियत कवी होगी, तो आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज भी अक्सीर होंगे, उनके अंदर तासीर होगी, आपके बदन से निकले हुए नूरानी आमाल के अंदर भी बरक़ात होंगी, और आपके दुनिया आखरत के सारे मसाइल हल होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने पाक कलाम की, अपने नाम की बरकत अता फ़रमाए।
اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔